हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने अब तक जो है घुइल वंश को जो कंप्लीट कर लिया था। अब बचा है मेवाड़ में जो सिसोदिया राजवंश जो बचा। अब हम इसे जो है शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सिसोदिया राजवंश की जो कुलदेवी है वो है बाण माता। ठीक है, और इसका स्टार्ट जो है किन्होंने किया, आपको ध्यान होगा, राणा हम्मीर ने। ठीक है, तो हमने जो है कल पढ़ा था कि जो है, तो इसमें जो स्टार्ट किया था राणा हम्मीर ने, इसे ही जो सिसोदिया राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, 3 यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, घुइल वंश का संस्थापक, घुइल वंश का वास्तविक संस्थापक और सिसोदिया राजवंश का संस्थापक। ठीक है, तो घुइल वंश का संस्थापक होगा घुइलादित्य और घुइल वंश का वास्तविक संस्थापक होगा बप्पा रावल। और ठीक है, सिसोदिया राजवंश का ये आपको ध्यान रखना, राणा हम्मीर। ठीक है, अब इनके हम जो पढ़ते हैं उपनाम, क्या क्या इन्हें और नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन्हें जो जाना जाता है फर्स्ट जो है नंबर पर मेवाड़ का उद्धारक। ठीक है, इसमें जो है भामाशाह को भी जो है सबसे पॉपुलर जो उपाधि है भामाशाह की है। अगर ऑप्शन में आपको भामाशाह नहीं मिलता है देन आपको जो है राणा हम्मीर करना है। अगर जो है राणा हम्मीर नहीं है तो वहाँ पर भामाशाह ही आपको टिक करना है। ठीक है, सेकंड जो है उपनाम आता है वो है वीर राजा। ये किसमें कहा गया है, जयदेव के गीत गोविंद पर जो टीका लिखी हुई है रसिक प्रिया में। रसिक प्रिया किन्होंने लिखी, राणा कुंभा ने लिखी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रसिक प्रिय राणा कुंभा की जो एक रचना है, इसे हम कुंभा के उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रबल हिंदू राजा किन्होंने कहा, टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने, जो कि इतिहासकार है, इंग्लिशमैन। ठीक है, विषम घाटे पंचानन कहा गया है कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हम्मीर जो है सिसोदा ठिकाने के, जो कि उदयपुर में ही पड़ता है, लक्ष्मण सिंह का जो है पुत्र और हरि सिंह का जो है पुत्र है। ठीक है, हरि सिंह का पुत्र है और लक्ष्मण सिंह और उसके 7 पुत्र जो चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा हुआ था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के वक्त, तो उस शाखे में जो है मारे गए। ठीक है, यानी कि एक तरह से वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, हम्मीर ने जो मालदेव सोनगुरा, उस समय जो मालदेव सोनगुरा को सौंप दिया था ये, ठीक है, दुर्ग सोन, तो उसके पुत्र जैसा यह वीरा, दो नाम आते हैं इनके, को हराकर जो चित्तौड़ पर जो अधिकार किया था हम्मीर ने। ठीक है, हम्मीर ने जो चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बनवाया। ये भी अगर क्वेश्चन आ जाता है अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनाया, तो आपको जो है हम्मीर पर जो टिक करना है। उसमें ऑप्शन इस तरीके से आएंगे, राणा हम्मीर और हम्मीर देव लगता है चौहान के, रणथंभौर का जो है शासक है उसके हम्मीर देव लगता है पीछे, और इसके राणा हम्मीर होगा। ये आपको क्लियर ध्यान रखना है। अगर हम्मीर से संबंधित, राणा हम्मीर से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो हम्मीर देव तो जरूर ही आएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है सिंगोली का युद्ध, जो है 1326 में लड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आजकल जो मेन युद्ध जो हमें ज़्यादातर चर्चा में होते हैं, तो उन्हें कम ही पूछते हैं। इस तरीके के जो है युद्ध का जो है ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे सिंगोली का युद्ध किन के मध्य हुआ था, तो सिंगोली का युद्ध हुआ हम्मीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसमें जो है हम्मीर जो है विजयी रहा। पीछे हमने पढ़ा था जैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश, उसमें जो है जैत्र सिंह जो है विजयी रहा था। ठीक है, जैत्र सिंह के बारे में हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। फिर आता है क्षेत्र सिंह या खेता, जिन्हें हम कहते हैं। इन्होंने जो मालवा शासक दिलावर खां को हराया है। ये आपको ध्यान रखना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये आपको ध्यान रखना है कि चाचा व मेरा जो है खेता के दासी के पुत्र थे, यानी उनकी जो दासी है उनके जो पुत्र थे, एक तरह से सौतेले पुत्र, जिन्होंने जो दासी के पुत्र थे जिन्होंने मोकल की हत्या की। मोकल वही है राणा कुंभा के पिता। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अभी इनके बारे में। राणा कुंभा के पिता है मोकल। तो चाचा व मेरा जो है खेता के दासी के पुत्र जिन्होंने मोकल की हत्या की। और
क्षेता जो है बूंदी के लाल सिंह हाड़ा से जो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ है, मारा गया। ठीक है, फिर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक अभी तक का जो है लाखा या लख सिंह। लख सिंह से आप ध्यान रख सकते हैं, लक यानी होता है भाग्य, यानी इनके समय जो है भाग्यशाली जो चीज़ें हुई, क्या क्या हुई इनके समय जो है जावर में जो है चांदी की खान मिली। यहाँ पर जो टाइपिंग में मिस्टेक है, ये खान है, ठीक है, खान है, ठीक है। और पिछोला झील, इन्हें जो झील का निर्माण भी नहीं करवाना पड़ा, क्यों? क्योंकि जो है इसके समय जो पीछे चित्तर ज़्यादा इम्पोर्टेंट चिड़ीमार बन जा रहा है, ठीक है, ये इसका जो उपनाम में आता है चिड़ीमार बन जा रहे हैं, जो बेल की याद में जो है निर्माण करवाया पिछोला झील, तो इन्हें इसमें भी जो पैसे खर्च नहीं करने पड़े। और क्या हुआ, एक और इम्पोर्टेंट बात वो है ये है कि हंसाबाई से विवाह, बुढ़ापे में जो इनका जो हंसाबाई से विवाह हुआ है, तो मंडोर के जो है राव चोड़ा है उनकी पुत्री का हंसा विवाह लाखा, पुत्री हंसाबाई का विवाह लाखा से इस शर्त पर हुआ कि उनका पुत्र मेवाड़ का राणा बनेगा, उनसे जो है मोकल का जो है जन्म होगा। एक्चुअली ये जो है रिश्ता जो है आता है चोड़ा के लिए आता है, राव चोड़ा के लिए, सॉरी राणा। तो इनके आगे राणा तब तक नहीं लगाएंगे, राणा चोड़ा तब तक नहीं लगाएंगे जब तक ये शासक नहीं बन जाता है, लेकिन ये शासक बनता ही नहीं है, ठीक है। चोड़ा के लिए आता है, पर जो है गलती से जो ये रिश्ता जो है इनसे जो है हो जाता है, लाखा को जो दे दिया जाता है। तो फिर क्या है कि शर्त ये हुई कि इनका पुत्र जो है मेवाड़ का जो राणा बनेगा, इनसे जो पुत्र होगा, तो उनसे जो है जन्म मोकल का हुआ। और मोकल किनके पिताजी है? कुंभा के, ये तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। अब बात आती है कुंवर चोड़ा, इन्होंने जो है प्रतिज्ञा ली, ठीक है, तो इसलिए इन्हें जो मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं कि ये मतलब उसने जो छोड़ दिया था कि मतलब शासक नहीं बनेगा, ऐसी इन्होंने जो प्रतिज्ञा ली है। इनके जो वंशज होंगे वो है चोड़ावत जो है कहलाएंगे आगे, ठीक है, ये जो आगे भी कहीं जो है उसमें काम आएंगे इनके वंशज में, देखिएगा। और ये इनको जो इम्पोर्टेंस भी दी जाती थी, कहीं भी जो है जैसे जो है इन्हें जो मेवाड़ में पट्टे देने का जारी करने का अधिकार होता था, और हरावल सेना में भी ये रहते थे, ठीक है। और जब राणा कुंभा जो है राणा सांगा जो घायल हो जाते हैं, तब उनकी जगह जो है राणा कुंभा की जगह राणा सांगा की जगह जो है चूड़ावत का ही जो वंशज है, एक जो मुकुट उनका जो वेश धारण करके जो युद्ध लड़ता है, और जो है उनको जो है उसमें जो है बाहर निकाला जाता है युद्ध से, ठीक है। और जब बाद में बात आती है सांगा की, तो चूड़ावतों ने ही जो है उनको जो है वो बनाया था भावी राणा, ठीक है। जब इनके मध्य युद्ध होता है साम्राज्य को लेकर, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सांगा के बारे में। फिर आता है लाखा ने जो इन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी कि जो है बूंदी के तारागढ़ के जो है दुर्ग को जब तक मैं नहीं जीत लूँगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, ऐसी कुछ बात आती है। तो इन्होंने क्या किया, ये खूब इन्होंने जो है प्रयास किया, लेकिन ये नहीं जीता। तो बाद में क्या किया कि जो है इन्होंने जो है तारागढ़ दुर्ग जैसा हो बहु जो मिट्टी का दुर्ग बनाकर उसको जो है इन्होंने ध्वस्त किया और अपनी प्रतिज्ञा कंप्लीट की। भाई नहीं होता तो ऐसा ही करना पड़ता, ठीक है ना। फिर बताइए जोटिंग भट्ट और धनौर, एक्चुअली ये धनौर नहीं है, ये है श्री, मैं बाद में इसको जो है कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, धनौर भट्ट नहीं है ये नाम, ठीक है। विद्वान लाखा के ही दरबार में रहा था, ठीक है। अब आता है इम्पोर्टेंट शासक राणा मोकल, ये चोड़ा के संरक्षण में था, क्योंकि चोड़ा जो है बड़ा था इनसे काफ़ी, मतलब वो राणा बनने के योग्य हो चुका था तब तक। तो जो है लाखा की दूसरी शादी हुई थी, यानी कि मोकल दूसरी, तो क्या इनकी बहुत ज़्यादा पत्नी होती है,
ठीक है। तो चूड़ा के संरक्षण में था, छोटा भाई इनका। बाद में चूड़ा अपने भाई जो राघव देव, ये राघव है यहाँ पे है ना, राघव देव को मेवाड़ छोड़कर वहाँ पर ये खुद जो है होसन शाह पास चला गया। ठीक है, छोड़ दिया क्योंकि ठीक। बाद में आता है मोकल का मंदिर। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें मोकल का जो है वो नहीं है इसमें। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि मोकल के मंदिर में किन की जो पूजा की जाती है, तो उसमें ज़रूर होगा। तो यहाँ पर जो समाधीश्वर जो महादेव की जो है पूजा होती है। ठीक है, मोकल के मंदिर में, नहीं कि मोकल की जो है पूजा होती है। एक्चुअली क्या है कि इस मंदिर की जो है जीर्णोद्धार कराया था मोकल ने, इसलिए जो इस मंदिर को जो है मोकल का मंदिर कहते हैं, नहीं कि इसमें मोकल की पूजा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। समाधीश्वर महादेव मंदिर है ये। परमार राजा भोज द्वारा जो है चित्तौड़ में बनवाया गया, परमार राजा भोज, और इन्होंने केवल जो है जीर्णोद्धार करवाया, और इन्होंने जो है एकलिंग का जो भी मंदिर है उसको भी जीर्णोद्धार करवाया। तो यहाँ पर बात आती है, मोकल ने इसका जो जीर्णोद्धार कराया इसलिए इसे मोकल का मंदिर कहते हैं, और मोकल ने एकलिंग मंदिर का भी जो है जीर्णोद्धार करवाया। तो दोस्तों आज की ये क्लास कैसे लगी? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राणा कुंभा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक है, वन ऑफ द मेवाड़ में अभी जो हुए हैं। ठीक है, कुंभा के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप इस क्लास की जो PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपने हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना, और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।